बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी भरवा भिंडी या फिर स्टफ भिंडी की बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी रेसिपी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ना ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक डालेंगे, ना ही इसके अंदर टमाटरों का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप इसको सर्व कर सकते हैं गरमा-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से सिंपल और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली भिंडी की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो स्टफ़ भिंडी या भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ले लिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आधा खाने का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर भी लिया है। अब सारे सूखे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है सरसों का तेल। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ना सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये मसाला जो है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, इसको हम एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी भिंडियाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम्स मैंने भिंडियाँ ले ली और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद कपड़े की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से सुखा लिया था। अब ऊपर और नीचे से हम इसको काट लेंगे, उसके बाद दरमियान से इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब चूंकि हमने ये भरवा भिंडी बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमने मसाला भरना होगा, इसलिए हम ये कट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी करके रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये भिंडी बनने वाली है। तो अच्छी तरह से आप इसके अंदर मसाला भर लें इस तरह से। तो भिंडी में मसाला भरने के बाद इसको हम दरमियान से कट कर लेंगे। ये देखिए। तो बस बाकी की भिंडियों में भी मैं इसी तरह से कट लगा के मसाला भरूंगी और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए सारी भिंडियों को मैंने मसाला भर के और 2 हिस्सों में काट लिया था। ये भिंडियाँ हमारी जो है ना बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। अब इसको हम खूब गर्म करेंगे ऑयल को। जैसे इसमें धुआं निकलने लगेगा ना, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम ऑयल को थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया था, तो अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। उसके साथ ही यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे, इनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को हमने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़े नरम नहीं हो जाते। तो लगातार 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने प्याज़ को पका लिया था और यहाँ पर देखिए प्याज़ जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम अपनी भिंडियाँ ऐड करेंगे। तो बस भिंडियों को मैं डाल देती हूँ इस कढ़ाई के अंदर और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज के साथ। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए तो भिंडियों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। दरमियान में मैंने 1-2 बार इसको चेक भी किया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी भरवा भिंडी या फिर स्टफ़ भिंडी जो है ना वो बनकर तैयार हो गई। और आप तो यहाँ पर देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए। तो भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी भरवा भिंडी या फिर स्टफ़ भिंडी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल झटपट से बनकर तैयार हुई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको आप गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।